Good afternoon to all of you. This is Saurabh Sonakia and you are watching me at Sonakia Math Classes. This is aptitude number 15 and you will evaluate about yourself in the subject current affairs and general science, Hindi and English and most of mathematics. Right. So now we are starting and the question number 1 is in front of you. Okay, so this is the question number 1. Which of the following has launched a new app called Family Safety that will help parents keep track of their children activity online to help provide better control? निम्न में से किसने फैमिली सेफ्टी ऐप नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है जो माता पिता को बेहतर नियंत्रण प्रदान करने में मदद करने के लिए अपने बच्चों की गतिविधि पर नजर रखने में मदद करेगा? ऑप्शन नंबर ए एप्पल, ऑप्शन नंबर बी सोनी, ऑप्शन नंबर सी माइक्रोसॉफ्ट एंड ऑप्शन नंबर डी विप्रो। तो आपको बताना है किस कंपनी ने इनमें से एक ऐसा लॉन्च किया है जिसका नाम फैमिली सेफ्टी है और जो प्रोवाइड कराएगा। 5 सेकंड का टाइम आपके पास। ओके, तो इसका सही आंसर है आपके पास में जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने फैमिली सेफ्टी के नाम से एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है इसी मई 2020 में। साथ में यह लॉन्च अब iOS मतलब एप्पल मैकबुक के लिए भी, साथ में एंड्रॉयड मतलब एंड्रॉयड मोबाइल्स के लिए भी एप्लीकेबल होगा। यह आपके जो बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो ऑनलाइन में किस तरीके से इसकी मॉनिटरिंग करेंगे, तो उसके जो मॉनिटरिंग करेगा वो आपको ये एप्लीकेशन उनके गार्जियंस को, उनके पेरेंट्स को एक काफी हेल्पफुल होगा। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने इसको प्रिपेयर किया है। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आप एंड द क्वेश्चन नंबर 2 इज इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। ओके, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है यहाँ पर, राइट। हाँ जी, तो देखिएगा द सीएम ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड अ पोर्टल नेम्ड HOPE होप एम्ड एट क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज फॉर द ट्रेन्ड यूथ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से होप नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी ओडिशा। अगेन 5 सेकंड का टाइम आपके पास। ओके, इसका सही आंसर आपका है उत्तराखंड। तो याद रखेंगे जो उत्तराखंड के जो सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, जिनका नाम त्रिवेंद्र सिंह रावत है, उन्होंने एक आपका ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम होप रखा गया है। और होप क्या मीनिंग है इसका, पूरा का पूरा जो एब्रिविएशन रखा गया वो क्या है? हेल्पिंग, H फॉर हेल्पिंग, O फॉर आउट, P फॉर पीपल एंड E फॉर एवरीवेयर। मतलब हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, मतलब सारे के सारे जगह पर रहने वाले लोगों की मदद करना एक तरफ से। इसमें राज्य में उपस्थित अपने नागरिकों और साथ में राज्य के प्रवासी नागरिकों जो इस वक्त स्पेशल ट्रेन की मदद से अपने राज्यों को लौट रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है जिससे उनको बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सके। यह योजना उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने स्टार्ट किया है। चलेगा, हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ पर है आपके सामने। देखिएगा, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI 2020 which was topped by Sweden? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ETI 2020 में भारत का रैंक क्या है जिसमें स्वीडन शीर्ष पे था? ऑप्शन नंबर ए 79, ऑप्शन नंबर बी 66, ऑप्शन नंबर सी 74, ऑप्शन नंबर डी 59। अगेन 5 सेकंड का टाइम आपके पास। ओके, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 74। याद रखेंगे जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है मतलब विश्व इकोनॉमिक आपका जो मंच है उस पर आपका हमें याद रखना है जो आपका एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में ETI 2020 में इंडिया की कौन सी रैंक आई है। तो याद रखेंगे हम 74th रैंक है।
अगर हम इसी की कंपेयर करें 2019 से, तो 2019 में जो इंडिया की रैंकिंग थी वो 76 रैंक थी, और इस साल उसने 2 पायदान आगे आया है, मतलब 74th रैंक पर आ चुका है। इसी के साथ में अगर हमने जैसा इसमें पढ़ा कि जो WEF में जो ETI की रैंकिंग है उसमें आपका स्वीडन नंबर 1 कंट्री बना हुआ है, नंबर 2 कंट्री पे आपका स्विट्जरलैंड बना हुआ है, नंबर 3 कंट्री पे आपका क्या है, फिनलैंड है, याद रखेंगे। और इंडिया की रैंकिंग इसमें कितनी है, 74th, और 2019 में कितनी थी, 76 रैंकिंग थी। चलेगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और हमारा हिंदी पोर्शन स्टार्ट होता है यहाँ पर, याद रखेंगे हम लोग। ओके, तो यहाँ पर आप देखिएगा सबसे पहले तो आपके पास में क्या लिखा हुआ है, परिमल काव्य के रचयिता कौन है। या ऑप्शन नंबर ए कबीर, ऑप्शन नंबर बी बाबू गुलाब राय, ऑप्शन नंबर सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जल्दी से, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से सोचिए, आपको बताना है। ओके, तो आपका यहाँ पे टाइम आपका खत्म होता है, जल्दी से। तो आप इसके पास का इसका सही आंसर सबसे पहले देख लीजिए। इसका सही आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो परिमल काव्य के रचयिता, इससे पहले भी एप्टीट्यूड टेस्ट में हम एक इस तरीके का कर चुके हैं क्वेश्चन। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कुछ प्रमुख रचनाएं आपको याद रखनी है। उसमें से आपकी पहली रचना परिमल है। इसके अलावा आपने अनामिका पढ़ा होगा, कुकुरमुत्ता पढ़ा होगा, अड़िमा पढ़ा होगा, अपरा पढ़ा होगा, आराधना पढ़ा होगा। ये प्रमुख रचनाएं हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। इसके साथ में बाबू गुलाब राय की याद रखेंगे, ये बहुत ही फेमस आलोचक और निबंधकार रहे हैं। इनके प्रमुख निबंध हैं जिनमें से एक बहुत बार पूछा जाता है ठलुआ क्लब। तो ठलुआ क्लब याद रखेंगे किसका है, आपका बाबू गुलाब राय, और एक निबंध है। इसी तरीके से मेरी असफलताएं भी एक बहुत फेमस है, ये निबंध है, और बाबू गुलाब राय ने लिखा है। इस साथ में आलोचक बहुत अच्छे हैं। इनकी 2 आलोचनाएं जो कई बार एग्जाम से पूछी गई हैं वो याद रखेंगे। पहली है आलोचना कुसुमांजलि, ये भी कई बार पूछी गई है। और याद रखना जो दूसरा है वो आपका नवरस, क्या है आपका नवरस। इसी के साथ में अगर मैं आ जाऊं कबीर में, तो कबीर का तो एक ग्रंथ उन्होंने बहुत बड़ा लिखा है जिसका नाम बीजक है, और जिसकी प्रमुख जो आपकी रचनाएं हैं वो साखी, सबद और रमैनी है। ओके, याद रखेंगे हम यहाँ पे। और महादेवी वर्मा जी की अगर हम बात करें तो महादेवी वर्मा जी की भी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, यामा, इसके बाद नीरजा, दीपशिखा, ओके, निहार, रश्मि, ये आपकी प्रमुख रचनाएं हैं महादेवी वर्मा जी की, जो भी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछी जाती हैं। चलेगा, हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पश्चिम शब्द में संस्कृत प्रत्यय क्या है। शानच प्रत्यय, शर्त प्रत्यय, कृत प्रत्यय, कृतवधु प्रत्यय। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। ओके, इसका सबसे पहले तो आपको सही आंसर आपको बता देते हैं। इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर होगा शर्त प्रत्यय। क्योंकि आप अगर किसी भी संस्कृत धातु में अगर शर्त प्रत्यय लगा होता है तो याद रखेंगे संस्कृत प्रत्यय हमेशा धातुओं के पीछे लगते हैं, सबसे पहले याद रखना है। और याद रखेंगे तो शर्त का आप उस धातु में पीछे के क्या देखेंगे आप, ना। अगर ना आता है तो आप समझ जाएंगे वहां पे शर्त प्रत्यय है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दृश्य धातु में जब ना प्रत्यय लग गया तो आपका क्या बन गया, पश्चिम बन गया, राइट। यहाँ पे आप देखें इसी तरीके से सानच प्रत्यय के बाद में क्या बन जाता है, तो सानच प्रत्यय में किसी भी धातु के बाद में हम लोग क्या लगाते हैं, मान लगाते हैं। क्या लगाते हैं, मान। इसी तरीके से कृत प्रत्यय में किसी भी धातु शब्द के बाद में आप क्या देखेंगे, ता देखेंगे, क्या, ता। और इसी तरीके से कृतवधु प्रत्यय में सबसे किसी भी शब्द के पीछे क्या देखेंगे आप, बाण देख सकते हैं और वती देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं, वती, ठीक है, याद रखना है। तो शर्त में ना आता है पीछे, कत में ता आता है पीछे, कृतवधु में वान और वती आता है, और सानच में मान आता है। चलेगा, हमारा हिंदी पोर्शन हमारा यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग इंग्लिश पोर्शन की तरफ। और इंग्लिश पोर्शन का आपका पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, चूज द इनकरेक्ट स्पेलिंग। आपको स्पेलिंग इनकरेक्ट वाली चूज करनी की, कौन सी स्पेलिंग गलत लिख रखी है। पहली स्पेलिंग ऑप्शन नंबर ए LONER, ऑप्शन नंबर बी MATHE METICS, मैथमेटिक्स ऑप्शन नंबर सी, ग्रामर GRAMMAR एंड DARITH METIC, अर्थमेटिक। जल्दी से 5 सेकंड का टाइम आपके पास। ओके, इसका सही आंसर है, आप अगर देखते ध्यान से तो मैथमेटिक्स की स्पेलिंग गलत रखी है, क्योंकि सही स्पेलिंग होती है MATHE MATICS। याद रखेंगे हम, मैथमेटिक्स मींस होता है गणित।
लोनर, लोनर मीन्स होता है एकाकी, ग्रामर मीन्स होता है व्याकरण, अरिथमेटिक मीन्स होता है अंकगणित। याद रखेंगे। तो मैथमेटिक्स की स्पेलिंग गलत लिख रखी थी, तो आपको इनकरेक्ट ही स्पेलिंग को चूज करना था। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड एबिलिटी। तो आपको एबिलिटी का अपोजिट बताना है। ऑप्शन नंबर 1 feasibility, ऑप्शन नंबर बी अनएबिलिटी, ऑप्शन नंबर सी डिसएबिलिटी एंड ऑप्शन नंबर डी इनएबिलिटी। जल्दी से 5 सेकंड का टाइम है, सोचिए जल्दी से और इसका आंसर दीजिए। ओके, इसका आपके पास में सबसे पहले सही आंसर मैं बताता हूं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले आपको सोचना है एबिलिटी मींस क्या होता है, योग्यता। क्या होता है, योग्यता। फीजिबिलिटी मींस होता है संभावना। अनएबिलिटी कोई वर्ड नहीं होता, याद रखेंगे। इनएबिलिटी मींस होता है अयोग्यता और डिसएबिलिटी मींस होता है, अयोग्यता होती है लेकिन याद रखेंगे वो असमर्थता। मतलब आपकी कुछ बॉडी में कोई डिसेबल होता है ना, ईयर डिसेबल्ड है, हैंड से डिसेबल है, समझ में आता है, काम ना करने वाला, तो वो असमर्थता आती है, वो डिसेबिलिटी आ जाती है। यहाँ पर अयोग्यता एबिलिटी मतलब फॉर वर्किंग के हिसाब से, समझ में आता है, वो डिसेबल आपकी बॉडी में आएगा और इनेबल आपका किसी भी पर्टिकुलर वर्क के कॉन्सेप्ट में आएगा। तो एबिलिटी का जो प्रॉपर एंटोनियम यूज होगा वो इनएबिलिटी होगा, ना कि डिसेबिलिटी। फीजिबिलिटी मींस तो संभावना है, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता। अनएबिलिटी आपके इंग्लिश में कोई वर्ड होता नहीं है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और आपका पहला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर मैथमेटिक्स में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इन अ इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी इफ एडी इज परपेंडिकुलर ऑन बीसी देन। ओके, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि एडी इज परपेंडिकुलर ऑन बीसी तब ऑप्शन नंबर ए 2ab स्क्वायर इक्वल टू 3ad स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी 3ab स्क्वायर इक्वल टू 4ad स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी 5ab स्क्वायर इक्वल टू 6ad स्क्वायर एंड ऑप्शन नंबर डी 4ab स्क्वायर इक्वल टू 5ad स्क्वायर। आपके पास पूरे 15 सेकंड का टाइम, जल्दी से करिए। ओके, तो इससे सबसे पहले तो आप इसका देखिए आंसर, सही आंसर। तो इसका सही आंसर है 3ab स्क्वायर इक्वल टू 4ad स्क्वायर। अब ये आएगा कैसे, तो इसको मैं दिखाता हूं आपको करके, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको पूरा समझाता हूं तो आपको आ जाएगा। मान लीजिए एक आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज, जिसका नाम दे दिया आपने ए बी और सी, ठीक है। अब आपको पता है ए डी आपको एक परपेंडिकुलर डालना है, किस पर, आपको बीसी पर। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, राइट। अब आप कौन सी थ्योरम लगाएंगे, जानते हैं आप लोग, कौन सी, बोलो, पाइथागोरस थ्योरम। तो किसी भी ट्रायंगल में एडीबी में ले लीजिए, किसमें, इन ट्रायंगल एडीबी में हम इसमें कौन सी थ्योरम लगा रहे हैं, बोलिए, पाइथागोरस थ्योरम। तो आपकी पता है परपेंडिकुलर के सामने हमेशा क्या होता है, बोलिए जल्दी से, क्या होता है, बोलो क्या होता है, बोलिए, हाइपोटेन्यूस। वेरी नाइस। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए डी स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा, बी डी स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत। अच्छा, ए बी स्क्वायर की जगह पे आप ए बी स्क्वायर लिखा रहने दो, ए डी कुछ भी चाहिए, ए बी भी चाहिए, तो ए डी स्क्वायर की जगह पे ए डी भी रहने दो, बी डी, ध्यान से देखिए, बी डी। अब आपके पास में एक थ्योरम है, वो आपको याद रखनी पड़ेगी। द एल्टीट्यूड इन आ, क्या बोल सकते हैं हम, इक्विलेटरल ट्रायंगल इज आल्सो एक्टिंग द मीडियन ऑन इट। समझ में बात आ रही है, मतलब एक समबाहु त्रिभुज में जो एक लंब होता है वो उसकी माध्यिका की तरह भी काम करता है। मतलब सारे के सारे जो लंब होते हैं वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं, माध्यिकाएं होती हैं, याद रखेंगे। तो आपका बीडी आपको क्या लिख सकते हैं, आप बीसी अपॉन 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, अब आपको पता है समबाहु त्रिभुज है तो तीनों की तीनों भुजाएं कैसी होंगी, इक्वल, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड्स कैसी होंगी, इक्वल होंगी। वेरी नाइस। तो ए बी स्क्वायर आ जाएगा, एडी स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर हम बीसी अपॉन 2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन 2 का क्या लिख सकते हैं, याद रखना, ए बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट, लिख सकते हो कि नहीं। अच्छा, अब हम इसको ब्रेक करेंगे, चलेगा। इतना तो आपने कर लिया, तो इसको मैं इरेज करता हूं, दोबारा से लिखता हूं यहाँ पर। तो अब आपका क्या आ गया, यहाँ पे ए बी स्क्वायर आ गया, यहाँ पे ए डी स्क्वायर आ गया, और आपने देखा यहाँ पे क्या था, ए बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। क्लियर है बात, कोई दिक्कत किसी को। इसके नीचे अपॉन 1 लेके और इसके नीचे 1 लेके एलसीएम कितना ले लीजिए, 4। तो 1 से ही कितने टाइम जाएगा, आपको पता है, ये आप इधर पे तो 1 ही है, तो ये सॉरी, इसको ए बी स्क्वायर ही रहने दो सबसे पहले, इक्वल टू 1 से 4, तो 4 ए डी स्क्वायर आ जाने दो और प्लस ए बी स्क्वायर आ जाने दो,
ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 का AB स्क्वायर में कितना आएगा 4AB स्क्वायर, राइट, इक्वल टू 4AD स्क्वायर और प्लस कितना आ रहा है AB स्क्वायर। AB स्क्वायर कहां पे जाएगा बोलो, ट्रांसफर होके इस साइड, तो 4AB स्क्वायर में से एक AB स्क्वायर चला जाएगा तो कितना बचेगा 3AB स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर। तो ये आपकी रिलेशनशिप है, ये आपको याद रखना है कि अगर कोई भी एक परपेंडिकुलर दिया है किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में किसी भी साइड में, तो हमेशा वो साइड का जो स्क्वायर होगा और उसका कितना टाइम्स 3 टाइम्स, दैट विल इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द एल्टीट्यूड ऑन अ पर्टिकुलर साइड, राइट। चलेगा, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आपका मैथमेटिक्स का दूसरा क्वेश्चन है और होप सो आप लोग इसका आंसर करेंगे बहुत ही इजीली तरीके से। तो आप देखेंगे if SCF of 65 and 117 can be expressed in the form of 65m minus 117 then find the value of m। यदि 65 और 117 का मासापा 65m माइनस 117 के रूप में दर्शाने योग्य हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 1, ऑप्शन नंबर डी 3। जल्दी से कोशिश कीजिए और आपके पास 15 सेकंड का पूरा समय है। ओके, तो होप सो आपने क्वेश्चन को कर लिया होगा। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, सबसे पहले इसका सही आंसर है आपका कितना 2, राइट। अब हम इसको बताते हैं आपको करना किस तरीके से, ठीक है। तो आपको सबसे पहले किसका निकालना है 65 का और 117 का मासापा। तो आपने डिवाइड लगाया, 65 1 जा 65 आ जाएगा, राइट। ये आपका 7 से 5 गया 2, 11 से 6 गया तो 5, 52 का आपने 65 में डिवाइड लगाया तो ये 1 टाइम जाएगा, ये 65 ही बचेगा, सॉरी 52 बचेगा, सॉरी ये आपका 3 आ जाएगा और ये आपका 1 आ जाएगा। और 13 से आपने 52 में डिवाइड लगा दिया तो 13 4 जा 52। तो आपका सॉरी एचसीएफ कितना आ गया आपका 13 निकल आया ए। तो आपको पता है इसको एक्सप्रेस कर देना था 65m माइनस 117 इक्वल टू एचसीएफ है। एचसीएफ आपका आया कितना है 13, 117 माइनस का यहाँ जाएगा किसका होगा बोलिए प्लस का, तो कितना हो जाएगा 65m इज इक्वल टू 13 प्लस 117, राइट। तो 65m इज इक्वल टू 13 प्लस 117 करो तो कितना आ रहा है 130 और m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 130 अपॉन 65। कितने बार जाता है 130 से 2, कितना आ गया 2। तो जो आपको 65 और 117 का एलसीएम लेना है, सॉरी एचसीएफ निकालना है। जो एचसीएफ है उसको 65m माइनस 117 के इक्वल रखना है और m की वैल्यू को कैलकुलेट कर देना है। कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए एक हमारा लास्ट क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का और इसको करते हैं और होप सो सभी लोगों को आएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। तो आप देखिएगा यहाँ पर इफ द एरियाज ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस, if the areas of 3 adjacent faces of a cuboid are a meter square, b meter square and c meter square, then find the value of that cuboid। किसी घनाभ की 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल a मीटर स्क्वायर, b मीटर स्क्वायर तथा c मीटर स्क्वायर है, तो इस घनाभ का आयतन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए abc मीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर सी अंडर रूट एबीसी मीटर क्यूब और ऑप्शन नंबर डी 3 अंडर रूट एबीसी मीटर क्यूब। जल्दी से 15 सेकंड का टाइम आपके पास। ओके तो यहाँ पे टाइम्स अप होता है और इसका सही आंसर मैं सबसे पहले आपको बताता हूं एंड होप सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स चूज द राइट आंसर एंड दिस इज द ऑप्शन इज अंडर रूट ए बी सी मीटर क्यूब। चलेगा, इसको किस तरीके से सॉल्व करना है ये भी आप यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले तो मैं इसको दिखाता हूँ। आपको पता है 3 कोई भी सर्फेसिस की बात हो रही, तो आप मान लीजिए पहला अगर मैं बात करके चलता हूँ तो आप कुछ इस तरीके से मान के चलिए आपका पहला जो एरिया आ रहा है वो L इंटू बी आएगा, ठीक है। जो दूसरा एरिया आएगा फेस का वो b इंटू एच आएगा और जो तीसरा सरफेस का एरिया आएगा वो आपको कितना आएगा बोलो बोलो कितना आएगा आपका? यहां पर मैं मान के चलूं तो कितना आएगा
H इंटू एल आएगा। पहला वाला आपको कितना दे रखा है A, दूसरा वाला B और तीसरा वाला C, राइट। अब मैं क्या करता हूं, तीनों की तीनों इक्वेशंस का एक दूसरे में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सोचो क्या होगा, A इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, एल बी इंटू बी एच इंटू एच एल, राइट। तो यहाँ पे देखो ये तो हो गया ए बी सी और यहाँ पर ये क्या हो गया, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। और आप जानते हैं द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, मतलब एक घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये आपको दिख रहा है, तो हम इसको क्या ले सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी सी, और आप v की वैल्यू निकालेंगे तो ए बी सी के ऊपर क्या चढ़ जाएगा, अंडर रूट। तो आपका आंसर क्या आ गया, अंडर रूट ए बी सी। क्योंकि अगर आप एक में एक बहुत सिंपल तरीके से समझाऊं तो आपको मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए मेरी ए है, एक आपका क्या है, ये घनाभ, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा तो आपको और अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये मेरी एक बुक है, ठीक है। अब आप इसके 3 एडजेसेंट फेसेस की बात होगी, तो एक आपका अगर ए होगा तो इससे चिपका हुआ दूसरा कौन सा है फेस, बोलो जल्दी से। इसी से चिपका हुआ एक फेस ए है और एक ए है, 3 फेस आ रहे हैं, कोई भी 3 ले लो, 1 2 3, ठीक है। तो इसमें आप देखें तो क्या आ रही है, लेंथ है और ये आपकी ब्रेथ है, ठीक है। इस बारे में देखें तो ये लेंथ है, ये लेंथ है और ये हाइट आ रही है, सॉरी ब्रेथ आ रही है और हाइट आ रही है। देखिए आप, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। इस वाले में, ऊपर वाले में लेंथ है और ब्रेथ है, और इस वाले में देखो लेंथ है और हाइट है। तो एल एच आ रहा है, एक में बी एच आ रहा है और एक में एल बी आ रहा है। तो आपको मैंने उसी तरीके से A इज इक्वल टू एल बी, बी इज इक्वल टू एच एल और C इज इक्वल टू बी एच। तो आपने तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी सी इज इक्वल टू एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। सो ए बी सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर, बिकॉज वी इज इक्वल टू एल बी एच। सो एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर, और वी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी सी। So hope so most of the students gives the right answers and they are going the right direction for their preparations. So my all the best for all the students. Please watch the videos on daily basis, and if you like my video, so please like my video and also comment on my videos. Thank you.